नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना शुभकारी है। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसी बाधाएं आती हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं जिनसे बचने के लिए मनुष्य बहुत संघर्ष करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं तमाम समस्याओं का विज्ञान है ज्योतिष विज्ञान, जिससे कठिन से कठिन बाधा भी आसानी से दूर हो जाती है। आप सोच रहे होंगे क्या ये संभव है? अगर हाँ तो फिर कैसे? तो चलिए इन सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। बिल्कुल बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। हर रोज की तरह आज भी हम बात करेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है, और साथ ही साथ जानेंगे कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर। और यहाँ आचार्य जी से हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन के बारे में, मंत्र और महत्व के बारे में, साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का जो सही तरीका है वो भी आचार्य जी से जानेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करेंगे राशिफल को लेकर। पहली 4 राशियां जो कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, और जानेंगे आचार्य जी से इन 4 राशियों का आज का राशिफल। मेष राशि वाले, आज का दिन बहुत मिला जुला रहेगा। जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आज किसी कारणवश आपको संतान पक्ष से निराशा हो सकती है। आज वाहन सावधानी से चलाएं, सेहत का ध्यान रखें। भाग्यशाली संख्या है आज आपकी 1, और भाग्य का मीटर आज आपका 40% आपको सहयोग कर रहा है। वृषभ राशि वाले, आज का दिन बेहद सुखद है। हर मामले में संतोष और शांति का आज आप अनुभव करेंगे। आपके प्रयास आज आपको अच्छा परिणाम देंगे। तुलसी माता की आराधना करना आज आपके लिए विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 5, और भाग्य का मीटर 50% आपको सहयोग करेगा। राशि वाले, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहेगा। धन से जुड़े मामलों में कुछ सावधानी बरतें। व्यवसायिक क्षेत्र में लाभ होगा। अच्छी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें कुछ बड़ा ऑफर मिल सकता है। चावल का दान गरीबों को करना बेहद शुभ है। भाग्यशाली संख्या है 7, और भाग्य का मीटर 70% सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले, आज का दिन ठीक ठाक है। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और लाभ होने के योग हैं। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं आज कर सकते हैं। दिन बहुत शुभ है। गायत्री मंत्र का पाठ करना दिन की शुभता को बढ़ाएगा। भाग्यशाली संख्या है 3, और भाग्य का मीटर 90% आपको सहयोग करेगा। बिल्कुल, यहाँ आचार्य जी ने पहली 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। दर्शकों, ये बात बिल्कुल सच है कि कष्ट चाहे कैसे भी हों और समाधान अगर आप उसका चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से ही मिल सकता है। इसलिए अगर आपके भी कोई प्रश्न है या आपके जीवन में भी कई सारी रुकावटें आ रही हैं, कई समस्याओं का सामना आए दिन करना पड़ रहा है, तो अब आपको निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये खास कार्यक्रम नक्षत्र आप सभी लोगों के लिए है। अगर आप यहाँ पर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर मेल ID फ्लैश हो रही है। इसी मेल ID पर आपको मेल करना है। छोटी डिटेल्स यानी कि नेम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ और टाइम, ये 4 चीजें भेज करके आप अपना सवाल भेज सकते हैं। और यहाँ आचार्य जी इन डिटेल्स के माध्यम से आपकी कुंडली देखते हैं और उसके माध्यम से बताते हैं कि आपके जो जीवन में समस्याएं आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो रुकावटें आ रही हैं, वो दूर कैसे होंगी, उनके क्या कुछ कारण हैं, और उसके साथ ही साथ आपको निवारण भी बताते हैं। तो इसलिए बिल्कुल निराश मत होइए, और जो भी समस्या है उसका हर समस्या का समाधान यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो इसलिए अगर आप भी मेल करना चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर मेल ID फ्लैश हो रही है। आचार्य जी, कुछ यहाँ पर सवाल हम लेंगे। विष्णु हैं जो कि बॉम्बे से हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/4/1988, और समय है सुबह का 6:11। और इनका प्रश्न है अपने करियर को लेकर कि मैं अभी लॉयर हूं और मुझे अपनी फील्ड चेंज करनी है, बट कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या मुझे फील्ड चेंज करनी चाहिए या फिर नहीं। अब आप कोई मार्गदर्शन करिए। आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है
वो मेष लगन और कर्क राशि की है। मेष लगन के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल इस कुंडली में दशम भाव में बैठे हैं रोचक राजयोग बनाकर। रोचक राजयोग जो कि बहुत बड़ा राजयोग है, पराक्रम, साहस और बल का प्रतिनिधित्व करता है ऐसा व्यक्ति। और आप लॉयर हैं और उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आपको ये सलाह दी जाती है कि लॉ से ज़्यादा आपको प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, या डिफेंस के किसी काम को करना चाहिए, कोई टेंडरिंग का काम करना चाहिए, कोई पुलिस सेना से संबंधित किसी चीज़ की यदि आप सप्लाई करते हैं या वहाँ पर जाकर आप किसी प्रकार से उनसे जुड़ पाते हैं, या प्रॉपर्टी का काम करते हैं, भूमि का काम करते हैं, ज़मीन खरीदने बेचने का या कमीशन का, तो इसमें आपको बड़े धन लाभ के योग हैं। आप इस और अपना करियर ले जा सकते हैं। जहाँ तक बात है आपका लॉ करने का, तो बुध की स्थिति कोई बहुत अच्छी इस कुंडली में नहीं बन रही, तो लॉ का आपको बहुत ज़्यादा ये फील्ड आपको लाभ नहीं दे पाएगी। बिल्कुल विष्णु, चिंता मत करिए, निराश मत होइए। यहाँ पर जो आचार्य जी ने बताया है उन बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा, और जल्द ही ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जो कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में चल रहे हैं ये भी जल्दी दूर हो जाएंगे। दर्शकों, आगे बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों को लेकर, और आचार्य जी से जानेंगे इन 4 राशियों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले, आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बेहद शुभ है। आज आपको बड़े धन लाभ का योग है। शारीरिक और मानसिक कुछ थकान आज आप महसूस कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना करने से दिन की शुभता बढ़ेगी। भाग्यशाली संख्या है 1, और भाग्य का मीटर 70% आपको सहयोग करेगा। कन्या राशि वाले, आज आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने जा रहे हैं। यदि कोई रुका हुआ धन है तो आज प्रयास कर लें, वो वापस लौटकर आ जाएगा। मार्केटिंग सेल्स से जुड़े लोगों को आज सफलता बड़ी प्राप्त होने का योग बना हुआ है। गौ माता की सेवा करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 2, और भाग्य का मीटर 70% सहयोग करेगा। तुला राशि वाले, आर्थिक स्थिति आज कुछ अच्छी नहीं बन रही। धन का नुकसान होने का योग है। किसी नए व्यक्ति पर आज विश्वास मत कीजिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। सूर्य देव को जल अर्पित करना आज दिन की शुभता को बढ़ाएगा। भाग्यशाली संख्या है 5, और भाग्य का मीटर 60% सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले, संतान पक्ष से आज आप बेहद प्रसन्न रहेंगे। आज कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। घर में मेहमानों का भी आगमन होगा। शिव परिवार की अर्चना करना आज विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 9, और भाग्य का मीटर 80% तक आपको सहयोग करेगा। तो बिल्कुल, यहाँ आचार्य जी ने अन्य 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। दर्शकों, आचार्य जी जिस टॉपिक पर आज हम जिक्र करने वाले हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है, और आज यानी 16 अक्टूबर को नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। आप सभी जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ऐसे में यहाँ आचार्य जी से हम जानेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में और पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, धन्यवाद चेल्सी जी, बहुत अच्छा आज का टॉपिक आपने लिया। शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं। सभी जानते हैं कि माँ की विशेष कृपा अपने भक्तों पर इन 9 दिनों में होती है। माँ से उनकी पूजा अर्चना करके हम कुछ भी इन 9 दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। बेहद शुभ होते हैं नवरात्रि। आइए जानते हैं दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा पाने के लिए भक्त व्रत रखते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी संसार में ऊर्जा का प्रवाह करती हैं। इनकी कृपा से मनुष्य को आंतरिक शांति प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि क्या है? नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए और गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। पूजा के लिए सबसे पहले आसन बिछाएं, इसके बाद आसन पर बैठकर माँ की पूजा करें। माँ को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि चढ़ाएं। ब्रह्मचारिणी माँ को भोग स्वरूप पंचामृत चढ़ाना चाहिए। माँ को शक्कर या पंचामृत का ही भोग लगाएं।
और ओम ए नमः मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करें। साथ ही माता को 5 सुपारी लौंग अर्पित करें। माँ का स्वरूप कैसा है, आइए हम आपको बताते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। ब्रह्म का मतलब है तपस्या, तो चारिणी का मतलब है आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली माँ। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने वाली माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मान्यता है कि जो भी जातक सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें धैर्य के साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है। माता का ये स्वरूप ज्ञान, बुद्धि और विवेक का बल देने वाला माना जाता है। ये भी मान्यता है कि जो लोग अपनी स्किल या अपनी कौशल को बढ़ाना चाहते हैं उन्हें माँ के स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन से कौशल में निखार आता है, साथ में दिमाग को शांति मिलती है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज यहाँ आचार्य जी ने बताया कि माँ ब्रह्मचारिणी की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्या महत्व होता है। मंत्र भी यहाँ पर आचार्य जी ने बताए हैं। साथ ही साथ इन चीज़ों को करने से आप देखिएगा कि आप माँ दुर्गा के जो भी आप मांगना चाहते हैं या जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो भी ज़रूर कर लेंगे। आगे बात करेंगे दर्शकों धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर और आचार्य जी से जानेंगे इन 4 राशियों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले, आज के दिन आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। व्यापारी वर्ग कोई बड़ी डील आज हासिल कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों को आज बड़ा धन लाभ होगा। गरीब कन्याओं को आज भोजन कराना आपके लिए फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर 80% तक आपको सहयोग करेगा। मकर राशि वाले, रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। धन से जुड़ी सब समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। लड्डू गोपाल जी को आज मिश्री का भोग लगाना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 2 और भाग्य का मीटर आज 80% तक आपको सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले, आज आपको अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त होगी। आज दिन आपके लिए बहुत शुभ है। जो लोग साझेदारी का काम कर रहे हैं उनका आज कार्य बहुत अच्छा चलेगा। खासकर आज अपने कुछ स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कुछ शाम को आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। भाग्यशाली संख्या है 8 और भाग्य का मीटर 70% तक आपको सहयोग करेगा। मीन राशि वाले, आज का दिन बहुत सामान्य है। नई आर्थिक योजनाओं को आज आप पूंजी निवेश कर सकते हैं जो कि आपको बाद में बड़ा धन लाभ मिलेगा। भूमि भवन खरीदने का यदि विचार कर रहे हैं तो आज उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। भाग्यशाली संख्या है 7 और भाग्य का मीटर आज आपको 90% सहयोग करेगा। तो बिल्कुल दर्शकों, ये आचार्य जी ने आखिरी 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। लेकिन अगर आप चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था, कष्ट चाहे कैसे भी हों, अगर आप उनका समाधान चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से ही मिल सकता है। और ये एक विज्ञान ऐसा है जिसके माध्यम से आपकी कैसी भी समस्याएं हों, आप उन सभी प्रकार की समस्याओं को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है। इसी मेल आईडी पर आपको मेल करना है। जो भी आपके प्रश्न हो वो यहाँ पर आप भेज सकते हैं। यहाँ आचार्य जी खुद उन प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं और कुंडली देखते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिरकार आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, आखिर उनका क्या कुछ कारण है और साथ ही साथ वो निवारण भी बताते हैं और उन समस्याओं से किस तरीके से आप निदान पा सकते हैं वो भी आपको बताते हैं। और ये जो उपचार होते हैं ये बहुत ही सटीक, सिंपल होते हैं जिनको आप आसानी से अपने बिजी स्केड्यूल में कर सकते हैं और इसमें बहुत कुछ आपको नहीं करना है। आप अपनी निजी जीवन में भी उसको आसानी से कर सकते हैं। तो दर्शकों, लगातार मेल आईडी फ्लैश हो रही है, जल्दी से जाइए। अगर कोई भी आपका प्रश्न है तो वो आप यहाँ पर हमें भेज सकते हैं। और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया है बर्थडे टिप्स का और बर्थडे टिप्स में हम जानेंगे कि जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें कौन कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनका भी आज जन्मदिन है, हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज कन्याओं को कुछ धन का दान कर उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा वर्ष खुशियां और सफलताएं आपको प्राप्त होंगी।
और आगे मैरिज एनिवर्सरी टिप्स में हम बात करेंगे। जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है, उन्हें कौन सी टिप्स फॉलो करनी चाहिए। इनकी भी शादी की सालगिरह है, उन दोनों पति पत्नी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ राधा और कृष्ण जी को तुलसी की माला भेंट कर कर उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो परिवार में खुशियां आएंगी, दोनों का प्रेम आपस में बढ़ेगा और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। अवॉइड ऑफ द डे में हम जानेंगे कि आज के दिन आपको कौन सी चीज अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन हमें कटहल का प्रयोग नहीं करना है खाने में। यदि ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए अनिष्टकारी साबित होगा। और जाते जाते कुछ ऐसी टिप्स जो सभी के लिए लाभदायक साबित हों। टिप्स ऑफ द डे में आज माँ पार्वती को लाल वस्त्र भेंट करें, लाल चुनरी भेंट करें। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा दिन बहुत ही योगकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी आपका गुजरेगा। तो दर्शकों, फिलहाल समय हो गया आपसे विदा लेने का। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद तुलसी जी। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना सहयोग करने के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर जानेंगे आपका भविष्य और आपका राशिफल। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।